जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू चैनल में। जिस प्रकार मैंने मनीष कश्यप से संबंधित कई सारे आपको अपडेट दिए, आप उसको देखें, आप लोग उसको देखें भी और सराहना भी की। मैं आपको बता दूं, जब मनीष कश्यप 2-3 दिन ऑक्सीजन में रहे, जब उनकी परिस्थितियां गंभीर थी, उसके बाद भी जब उनकी स्थिति नॉर्मल हुई, तब उन्होंने एक पत्रकार को अपना इंटरव्यू दिया और वे उनसे बातचीत की भी। जी हाँ, मैं पटना पीएमसीएच की उस घटना के बारे में बात कर रहा हूँ। पटना पीएमसीएच में उनको पीटा गया था और उनका इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। उनका चेहरा देखकर यह आभास हुआ कि चोट उनके शरीर पर कम, दिल पर ज़्यादा लगा हुआ है। खासकर वह चोट उम्मीद की चोट थी। उनको इस बात की उम्मीद थी कि मैं जिस पार्टी में ज्वाइन किया हूँ, इस पार्टी से मुझे इस बात की उम्मीद है कि यदि मेरे ऊपर कोई विपत्ति आती है या मेरे विपरीत परिस्थितियाँ होती है, तो पार्टी की ओर से मुझे हेल्प मिलेगा। लेकिन मनीष कश्यप स्वयं अपनी इंटरव्यू में यह बात कही कि मैं अकेले था साहब। ये जस्ट वही शोले का डायलॉग है, इतने लोग थे रे सांभा साहब, मैं अकेले था और वे पूरे 100 के 100 थे, इसलिए पीट कर चले आए। तो पत्रकार महोदय ने यह बात भी उनसे पूछी, कई सवाल भी पूछे कि क्या आपको राजनीतिक से जुड़ना सही है कि नहीं है, क्या आप बीजेपी ज्वाइन किए, वहाँ से आपको हेल्प मिला कि नहीं मिला। तो चलिए उस वीडियो को देखकर, और वहाँ पर मनीष कश्यप जी बोले कि जी हाँ, मैं गलत निर्णय ले लिया कि मैं आप लोगों से नहीं पूछा। लेकिन मनीष कश्यप जी से मेरा सवाल है कि क्या आप स्वतंत्र नहीं हैं, क्या आप बच्चे हैं, क्या आप पढ़े लिखे नहीं, आप तो पेशे से इंजीनियर, लेकिन आपको सही दिशा क्या होता है और आप ये स्वयं अपने बारे में सोच सकते हैं। तो जब वे बोले कि हाँ, कि इस बार अब मैं जनता से पूछूंगा, अपने लोगों में बैठकर बातचीत करूंगा, जो निर्णय होगा उसको मैं फॉलो करूंगा। तो जनता ने उस वीडियो को देखकर जो कमेंट किया है, मैं उसको दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन लोग कैसे कैसे किए हैं कमेंट। क्या कुछ कमेंट इनके खिलाफ भी हैं और कुछ कमेंट इनके सुझाव में भी है और कुछ कमेंट इनके सपोर्ट में भी है, तो कुछ कमेंट पीएमसीएच के सपोर्ट में है। तो चलिए मैं एक एक कमेंट पढ़ के आपको दिखाता हूँ। पहला कमेंट है, नीरज कुमार जी लिखते हैं कि बहुत सही हुआ है इलाज, स्पेशल धन्यवाद पीएमसीएच के स्टाफ को। आप बताइए, यह निंदनीय है या यह सराहनीय? अगर वास्तव में इस तरह का इलाज हो, क्या कोई मजबूत आदमी या कोई ताकतवर आदमी, बलशाली आदमी यदि निर्बल पे, यदि इन दोनों में झगड़ा हो जाए और अपना वह ताकतवर एक निर्बल पर दिखाए अपने बचाव के लिए, या वह वार के लिए, या वो जुल्म करे, तो आप यदि समझते हैं कि यह इलाज सही है, तब इससे अच्छा होगा कि आप संविधान को बंद कर दीजिए, कोर्ट कचहरी को बंद कर दीजिए। अब यही होता रहेगा। मेरे अनुसार तो ये जो कमेंट हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि हम एक लोकतंत्र राष्ट्र में रहते हैं और इसका विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, कई सारे इसके अंग हैं। अगला मैं आपको कमेंट पढ़ के बताता हूँ। अगला है कि मैं एक मुस्लिम हूँ, फिर भी कह सकता हूँ कि मनीष भाई किसी लड़की के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। डॉक्टर की दूर की बात है। अब छेड़खानी हुई कि नहीं हुई है, क्योंकि उसमें कैमरा भी लगा हुआ है और चूंकि वहाँ पर ना हम थे और ना ये कमेंट करने वाले मेरे भाई साहब थे। वहाँ की स्थिति क्या है, बस सिर्फ मनीष कश्यप ही जानते हैं और वहाँ के लोग ही जानते हैं। अगला है, अगर मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़े होते तो आज इसी जगह का सांसद रहते, लेकिन बीजेपी में जाकर बर्बाद हो गए हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? लोगों को आपकी राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है। इनका कहना है, इनका सोच ये है कि इनको आपका राजनीतिक से कोई दिक्कत नहीं है, बस इनको इस बात की दिक्कत है कि आप बीजेपी से चुनाव लड़ गए। चलिए अगला, ये आपको मैं अगला कमेंट पढ़ के मैं बता रहा हूँ। इनकी बातों में साफ साफ पता लग रहा है कि एकदम झूठ बोल रहे हैं। भाई यदि बात से मालूम लोग यह कर ले कि झूठ बोल रहे हैं, तो जांच की टीम, चाहे वो आपको रॉ हो गई, एटीएस हो गई, सीआईडी हो गई, सीबीआई होगी, तब तो बेकार भाई बैठी है। आप बात से किसी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ, आंक सकते हैं, लेकिन 100% आप यह नहीं बता सकते हैं
यह व्यक्ति कैसे बोल रहा है, कैसे नहीं बोल रहा है। उसके बाद है एक भैया तो यहाँ तक तो कह दिए कि मनीष भैया ये बीजेपी और आरजेडी सब छोड़िए और फिर से पहले जैसा रेलाई चालू करिए, फिर से हम सब आपके साथ देने के लिए तैयार हैं। मतलब लोगों का अभी आपसे प्यार बना हुआ है इस बात के लिए कि आप अपने जो पहले कार्य थे आप उस कार्य को कीजिए सिर्फ, तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अगला है कमेंट, आपको देखकर भगत सिंह याद आते हैं मनीष भैया, आप जैसा दिल वाला कोई नहीं पूरे संसार में, आपको जीना होगा मनीष भैया, अपने लिए नहीं तो बिहार के बेबस लोगों के लिए। मुझे भी वह दिन याद है जब मनीष कश्यप हमेशा गरीबों की आवाज़ को उठाते थे, उस सरकार से जो सरकार उस राज्य में होती थी या केंद्र में होती थी। तो यह एक अच्छा है कमेंट। अगला कमेंट है कि बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि पीएमसीएच में सही इलाज हुआ। भाई ये आप स्वीकार करके बैठे हुए थे कि पीएमसीएच में गलत भी इलाज होता है, तब आप जाकर बोल रहे हैं कि सही इलाज हुआ। यदि आपका यह इलाज का पैमाना हुआ है तो शायद यह तो मुझे अच्छा नहीं है इस तरह का किसी का इलाज करना। यदि किसी कोई दिक्कत है, आपत्ति है, तो वे कोर्ट के पास जाए और कानून बना हुआ है उसके माध्यम से वो अपना कानूनी कार्रवाई करके मुकदमा दायर कर सकता है। जो दोषी होंगे उसको सज़ा मिलेगी। अगला कमेंट में आपको बता दूं, जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे तब सारा इल्ज़ाम उसी पे। अब 2 की सम्राट चौधरी ने मुझे पीएमसीएच में मरवाया। बात सही है कि उस समय जब आपकी सरकार नहीं थी बिहार में तो आप बड़ी बड़ी टिप्पणियाँ किया करते थे। 90 दिन में सरकार भी आप गिराने का वादा किए थे मनीष कश्यप जी, लेकिन अब क्या एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहे हैं सरकार के ऊपर, इसलिए कि सरकार इन्हीं की। तो अगला यह है कमेंट कि जब यह बोले कि हाँ कि मैं जनता से बैठकर विचार विमर्श करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो एक ने लिखे हैं कि रिंकिया के पापा के साथ बैठकर विचार करना पड़ेगा आपको, मतलब मनोज तिवारी के साथ आपको विचार करना पड़ेगा। अगला है, यह बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया रहता तो आज बिहार के किसी न किसी कोने से सांसद रहता। अर्थात लोगों की दिक्कत इसलिए कि आप बीजेपी में थे, अगर आप अकेले चुनाव लड़ते तो शायद जीत पाते हैं। बिहार पुलिस बीजेपी की बात मानती है, बीजेपी सरकार नहीं होती तो बहुत बोलता डैश डैश डैश। अगला है कि कैसे करते आखिर गलती भी तो इनकी थी, कैसे केस करते आखिर गलती भी तो इनकी थी, गलती की थी किनकी नहीं की थी। अब तो जिनमें गलती होती है वो भी केस करते हैं और जिनमें गलतियां नहीं होती हैं वो भी केस करते हैं। नेक्स्ट है कि कौन कहता है कि पीएमसीएच में अच्छा इलाज नहीं होता। देखो मनीष भाई साहब कितना अच्छे से इलाज किया है हमारे माननीय डॉक्टर साहब लोगों ने। बाबू एक महीने बाद फिर दिखा लेना, बीमारी जड़ से खत्म होगा। जय श्री राम। अगला है, इनकी बातों से साफ पता लग रहा है कि एकदम झूठ बोल रहा है। दूसरा है, पूरे देश को पता चल गया लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता को नहीं पता चला। मनीष कश्यप के अनुसार उस दिन शादी माहौल का बहुत कर्कश लगन था, इसीलिए सभी के सभी लोग गए हुए थे दावत पे और इनके पास लोग नहीं आ पाए, इससे लोग इनको बचा पाए। आगे कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। पीएमसीएच गरीबों के लाशों का घर है। पीएमसीएच गरीबों का लाशों का घर है। वास्तव में कहीं ना कहीं आग लगी है तभी तो धुआं उठ रहा है, नहीं तो बिना आग का धुआं नहीं उठता। और एक है कि नमस्कार प्रणाम भैया, जितना हो सके उतना मनीष भैया को सपोर्ट कीजिए, अच्छे इंसान हैं, गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं। हम सब मनीष भैया के साथ हैं, ईश्वर उनको हमेशा स्वास्थ्य रखे, अच्छे हो जाएं, सब मिलकर लड़ेंगे। लास्टली है कि सन ऑफ बिहार लव यू। एक वक्त था कि आप सन ऑफ बिहार कहे जाते थे मनीष कश्यप जी, लेकिन आप जब से राजनीति में आ गए तब से आपकी छवि धूमिल हुई है। इस बात को मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ कि जितने व्यूज़ आपका उस समय आता था जब आप चुनाव में नहीं थे आपकी खबर पे, उतना व्यूज़ अभी नहीं आ रहा है। अभी उतने आपके लोग फैन नहीं बन पड़े हैं। किसी से बात होती है तो अब आपको लोग बीजेपी के नेता से ही जानते हैं, न कि मनीष कश्यप पत्रकार का नाम। चलिए देखते हैं इस खबर को देखने के बाद क्या लोग अपना कमेंट दे,
राय ज़रूर दें कि क्या वास्तव में ये जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं कहाँ किस हद तक यह सही है या नहीं है। क्या वास्तव में मनीष कश्यप को राजनीति छोड़कर पत्रकारिता ही करनी चाहिए? क्या वास्तव में मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे और अपनी दल बनाएंगे? चलिए तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल, फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।